वेलकम बैक एंड आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं वाउचर कैसे किसे कहते हैं एंड वाउचर कितने होते हैं। ठीक है। सो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाउचर होते क्या है, ये दिखते कैसे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं एक सरल भाषा में वाउचर को समझाने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी नॉलेज इनहेंस हो सके कंप्यूटर के प्रति। ठीक है। एंड अब रह गई आगे की बात कि आपने अगर अभी तक पीछे का लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो अगर आपने पीछे का अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके पीछे का लेक्चर देखिए, उसके बाद वाउचर को देखिए। क्योंकि पहले अगर आप सीरीज वाइज नहीं चलोगे और आप पहली बार टेली प्राइम सीख रहे हो, कोई भी टेली का कोई भी वर्जन सीख रहे हो, सो आपको बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा होगा उस प्लेलिस्ट का, वहां पे जाइए और उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। ठीक है। एंड अब आते हैं हम लोग यहाँ पे वाउचर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा वाउचर को रीड करते हैं एंड उसके बारे में जानते हैं। वाउचर इज ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच वी एंटर वॉट एवर ट्रांजेक्शन वी डू इन टेली। मेनी वाउचर्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन टेली। ठीक है, वाउचर कहते किसे हैं? अब पहले मैं दिखाना चाहूंगा एक सरल भाषा में वाउचर होता क्या है। ठीक है, तो मैंने एक एक्सेल में वाउचर अपने इंस्टीट्यूट का तैयार करके रखा है। तो इस इंस्टीट्यूट का जो वाउचर है उसे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू के रूप में दिखाता हूँ। देखिए ये क्या है, मेरा वाउचर है। ठीक है। एंड इस वाउचर में आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे स्टूडेंट का यहाँ आज का डेट हो गया, रिसिप्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, कोर्स, सेशन, एंड उसके बाद जितना भी हमारे पास जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, डीसीए का कोर्स वगैरह वगैरह जो भी है, फी वगैरह, ये सब जो हो गया, ये एक तरह का क्या है, वाउचर हुआ। ठीक है। वैसे तो ये इसे हम हैंड से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हैंड से लिख सकते हो, कंप्यूटर में लिख सकते हो। ठीक है, तो वाउचर इससे कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, वाउचर कुछ डिफरेंस नहीं है इसके अलावा। यही क्या होता है, वाउचर होता है। पता हो तो मैं बता दूं कि वाउचर कुछ अलग चीज नहीं है। ठीक है, वाउचर क्या होता है, एक ऐसा पेज होता है जहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो भी सामान लाए हैं या ले जा रहे हैं उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई बिल बुक जो हम लोग को मिलता है, बिल जो मिलता है हम लोग को, वो एक तरह का वाउचर ही होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे जो सामान खरीदते हैं उस चीज का लिस्टिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी तरह इस टाइप का कुछ बिल बुक रहता है जहाँ पे हमारा लिस्टिंग किया हुआ रहता है। तो इसी तरह का क्या होता है, टेली में भी एक वाउचर होता है जिसे हम लोग को पहले से बना हुआ रहता है एंड उसे हम लोग को बनाना पड़ता है। कुछ रहता है उसमें सिर्फ क्या करना होता है, एंट्रियां करनी होती है। ठीक है, तो वाउचर क्या होता है आप लोग समझ में आ गए, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि टेली तो एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप उसको बिना कंप्यूटर के चला नहीं सकते, मोबाइल में चला सकते हो बट वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। सो वाउचर क्या, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि क्या करता है, ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं एंड उसकी एंट्रियां जो हम लोग टेली में करते हैं तो उसको वाउचर में करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी हम लोग एंट्री जब करेंगे, कोई भी चीज की एंट्री करेंगे, मान के चलो मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो ये कंप्यूटर की जो एंट्री करेंगे वो करेंगे कहाँ? ठीक है, टेली में करेंगे, लेकिन करेंगे कहाँ? सपोज दैट मैं बताता हूँ, आप अपने दुकान में आप क्या किए हो, आपके पास एक दुकान है, वहां पे आप सामान लाते हो या ले जाते हो तो उसकी एंट्रिया करते हो, तो कहाँ पे करते हो? एंट्रिया तो करते हैं दुकान में सर, एंट्रिया तो करते हैं, लेकिन करते कहाँ है? लॉग बुक में ना, रजिस्टर में करते हैं ना, लॉग बुक में करते हैं ना। जब आप लॉग बुक में उसकी एंट्रियां करते हैं तो लॉग बुक में कहाँ करते हैं? चलो लॉग बुक में भी कहाँ करते हो, पेज में करते हो, एक डॉक्यूमेंट में करते हो, एक पेज में करते हो, और पीस ऑफ सीट में करते हो। ठीक है, सीट में करते हो। तो उसी प्रकार टेली में क्या होता है, वाउचर जो होता है उसके अंदर इनबिल्ट रहता है और वहां पे जाके आपको क्या करना होता है, सिर्फ एंट्री करनी होती है। सुटेबल चीज के लिए सुटेबल, एक फिक्स चीज के लिए फिक्स वाउचर बना हुआ है, उसका कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको पालन करके टेली में एंट्री करनी पड़ती है। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि टेली क्या है, एक कंपनी चला रही है, तो कंपनी का खुद अपना कुछ का नियम है, उसका कुछ अपना कानून है। जैसे हमें अगर देश का कानून बनाने के मेरे हाथ में रहे या आपके हाथ में रहो, तो आप क्या करोगे, अपने अनुसार उस कानून को बनाओगे। किसी और के पास रहे तो वो अपने अनुसार बनाएगा। तो उसी तरह वाउचर जो है, अगर आप खुद का एप्लीकेशन बनाते हो या खुद की आप एंट्रिया करते हो कॉपी में, तो आप वाउचर अपने हिसाब से बनाओगे। बट किसी के अंदर में हम लोग कर रहे हैं, जैसे टेली कंपनी की है, तो उस कंपनी के अंदर में हम लोग अगर एंट्री कर रहे हैं, उस कंपनी के सॉफ्टवेयर में अगर हम एंट्री कर रहे हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसे हम लोग पालन करना पड़ता है। सो बेसिकली 24 वाउचर्स होते हैं जो कि प्री वाउचर्स हैं, जो कि पहले से बने हुए हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग वाउचर्स और भी क्रिएट कर सकते हैं,
बट वो सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अभी हम लोग थ्योरी पार्ट देखेंगे, ठीक है। सो प्री डिफाइंड वाउचर क्या होता है? ऑल्दो देयर आर 24 प्री डिफाइंड वाउचर्स इन अ टेली। क्या होता है? वैसे तो टेली में 24 वाउचर होते हैं, ठीक है। 24 कितने होते हैं? 24 वाउचर्स होते हैं, ठीक। 24 वाउचर्स होते हैं, ठीक है, जिसका यूज हम लोग करते हैं एंट्री करने में, ठीक। अब आते हैं कुछ कुछ जो है उसके बारे में जानने के लिए कि कौन कौन सा होता है। यहाँ पे देखिए, पहले तो आता है कॉमन वाउचर। कुछ ऐसे वाउचर हैं जो कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं, जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आ जाते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आ जाते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आ जाते हैं। सो ऐसे जो वाउचर्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन वाउचर्स। और इन कॉमन वाउचर्स में लगभग 8 वाउचर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन वाउचर्स के दायरे में आते हैं, ठीक है। मिनट, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। सो सबसे पहला वाउचर कौन सा है कॉमन वाउचर में? कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, उसके बाद रिसिप्ट वाउचर है, जनरल वाउचर है, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर एंड क्रेडिट नोट वाउचर। वैसे तो ये इसका यूज फ्रीक्वेंटली हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करते हैं, बट फिर भी मैंने इसे एक तरह से ऐड ऑन कर दिया है, ताकि जहां, क्योंकि ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे ये 8 वाउचर है जो कि कॉमनली हर एक सर्विस में लमसम यूज हो ही जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया सर, एक एंट्री करने के लिए मेरे को क्या एक एंट्री करने के लिए अगर कोई चीज की एंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कितनी वाउचर्स का यूज जरूरत है? सो एक एंट्री करने के लिए हमें एक वाउचर की जरूरत पड़ती है। कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो उसमें एक वाउचर का ही सिर्फ जरूरत होगी, बाकी रेस्ट जो 24 में 23 वाउचर्स बच जाते हैं उसका हमको नीड नोट कुछ भी यूज नहीं होता है, ठीक है। सो आपको पता, मैंने बताया कि 8 वाउचर कौन कौन से हैं? कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर्स एंड क्रेडिट नोट वाउचर्स। एंड इसके बाद क्या है, कुछ स्पेशल वाउचर्स है जिसका नाम कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। जैसे ये स्पेशल वाउचर्स कौन कौन से हैं? स्टॉक जनरल, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट्स, रिवर्जिंग जनरल, रिसिप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक, पे रोल, ठीक है, अटेंडेंस, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, मटेरियल इन मटेरियल आउट, मेमोरेंडम, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट। ये सब 24 वाउचर्स हैं जिसका यूज हम लोग टेली में कहीं ना कहीं करते ही हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग एक एंट्री जब करते हैं, कोई चीज की एंट्री कर रहे हैं, जब हम एक डॉक्यूमेंट में एंट्री करते हैं तो उस समय अगर हम कोई चीज का एंट्री कर रहे हैं तो उसमें एक ही वाउचर का यूज होगा, ठीक है। एक बार में एक वाउचर एंट्री करेंगे, उसमें हो सकता है दूसरा एंट्री लगे वाउचर का यूज करें, तीसरा करें तो उसमें तीसरा वाउचर कर सकते हैं, या फिर एक ही वाउचर का हम बार बार यूज करें। जैसे अगर मैं कोई चीज को खरीद रहा हूँ तो परचेज वाउचर ही लगा रहा हूँ, ठीक है। किसी चीज को बेच रहा हूं तो हम सेल्स वाउचर ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या, बार बार बेचेंगे तो बार बार वाउचर जो हम लोग एंट्री करेंगे वो क्या हो जाएगा? सेल्स वाउचर ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे वाउचर्स एंड वाउचर्स के कुछ 24 वाउचर्स जो कि हमारे टेली में दिए हुए रहते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, एंड आप, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थ्योरी में मजा आ रहा होगा। एंड ये 24 जो हमारी वाउचर्स है, ये 24 वाउचर्स को हम लोग देखेंगे। मैं इसमें क्या करूंगा, जो वाउचर्स हमें फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं वो वाउचर्स को हम पढ़ाऊंगा, जो रेट बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग बाद में बीच में देख लेंगे, क्योंकि पहले बताने के बाद फिर बीच में छोड़ देंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। जैसा भी हो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा, एंड नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये 24 वाउचर्स के बारे में डीपली में बताया जाएगा, है ना, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग पीछे का जितने भी चीज है उसको रिवाइज करते रहिए, एंड आप अपने ऊपर बोझ ना ले, बर्डन ना ले कि आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हो तो इसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो उसकी प्रक्रिया भी बताऊंगा कि आप हमसे सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर पेड लगेगा, वो जानकारी आप लोग को मिलेगी। बस आप लोग क्या कीजिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।